ब्रज की होली की बात ही निराली है। 1 महीने तक होली का उत्सव चलता रहता है और बरसाने में विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली खेली जाती है। लट्ठमार होली के एक दिन पूर्व लड्डू होली खेली जाती है। लट्ठमार होली बरसाना में फागुन की शुक्ल पक्ष की नवमी को खेली जाती है। इस उत्सव की झलक पाने के लिए विश्व भर से लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। लट्ठमार होली के एक दिन पहले श्री जी मंदिर में लड्डू होली खेली जाती है। लगभग 8 से 10 क्विंटल लड्डू जो दर्शक होते हैं उनके ऊपर मंदिर के पुजारियों की तरफ से फेंके जाते हैं। जो भक्तगण वहाँ दर्शन के लिए आते हैं वह उसको लूटते हैं और उसको प्रसाद के रूप में प्राप्त करके बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आखिर इस लट्ठमार होली की परंपरा कैसे बनी, आज हम इस पर प्रकाश डालेंगे। इस होली में भाव बहुत मधुर है। नंदग्राम से जब गोप आते हैं होली खेलने के लिए तो बरसाने में यही भाव होता है कि नंदलाल आए हैं, निश्चित रूप से वही होली खेलने के लिए आए हैं। और जो नंदगांव के लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ कान्हा है कहीं और हम जाके आज राधा रानी से होली खेलेंगे। ये बड़ी सुंदर परंपरा है। इसकी झलक बरसाना के ही वासी एक पंडित जी से सुनते हैं। नंदगांव से जब ग्वाल बाल बरसाना होली खेलने के लिए आते हैं तो हमारे बरसाना वासियों में एक भाव रहता कि कन्हैया आ रहा हो। गोपी सोचती है कन्हैया आ रहा हो, किसी न किसी रूप में जरूर आ रहा होगा। उनको यही आस लगी रहती है। और जब नंदगांव जाते हैं तो उनके अंदर राधा रानी आ रही होंगी होली खेलने के लिए। राधा रानी आ रही होंगी होली खेलने के लिए, परंतु 2 वस्तु हैं। नंदगांव से जब आती है ध्वजा तो वो कृष्ण रूप है और जब यहाँ से ध्वजा जाती है तो राधा रूप है। उस ध्वजा को गोपियों के मस्तक माने चरणों में स्पर्श कराते हैं। वहाँ से ध्वजा आती है तो यहाँ की गोपियों के चरणों में स्पर्श कराते हैं। तो हमारा नंदगांव बरसाने का प्रेम और आज तक बरकरार बना हुआ है। जब नंदगांव से ग्वालवाल आते हैं तो पहले वो पीरी पोखर आते हैं। आज भी यही परंपरा है। तो जब पहले कान्हा आए थे तो उनके साथ जो ग्वालवाल थे वो भी सभी उनके साथ पीली पोखर आए। तो वहाँ वो राधा रानी से बोलते हैं कि हे राधे हमें दर्शन दो। जब राधा रानी ने उनकी प्रार्थना सुनी तो वे बाहर आकर खड़ी हो गईं। पर वो महल में हैं, ऊपर हैं, नंदलाल नीचे खड़े हैं। श्याम सुंदर पिचकारी से रंग डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पिचकारी का रंग ऊपर महल तक नहीं पहुंचता तब वो प्रेम की मार कर रहे हैं और ऊपर प्रीति भेज रहे हैं। बरसाना की रंगीली होली की परंपरा 5000 वर्ष से अधिक पुरानी है और इसका प्रमाण गर्ग संहिता में आता है। ब्रज में 9 उपनंद थे। सभी के सभी बहुत गुणवान थे, धनवान थे, शीलवान थे और इनके घर में देवताओं के वरदान से बहुत ही सुंदर गोप कन्याएं उत्पन्न हुई थीं। वे सभी राधा रानी की सखियां ही तो थीं। एक बार जब बसंत ऋतु आई तो सभी ने होली का उत्सव प्रारंभ करना चाहा, पर होली उत्सव प्रारंभ कैसे हो? राधा रानी तो अभी मान लीला में हैं। तब सखियां श्री जी के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, हे राधा रानी, हे चंद्रबदने, हे मानिनी, हमारी बात सुनो। यह तो होली का उत्सव है। इस उत्सव को मनाने के लिए ब्रज के भूषण नीलमणि नंदलाल आए हुए हैं। हे राधे, यौवन की शोभा से ब्रजराज के नंदलाल के नेत्र मद से झूम रहे हैं। घुंघराली काली काली जो अलकावली है वो उनके गोल गोल कपोलों पर लटक रही हैं और इससे उनकी जो केशों की छटा आ रही है
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो उन्होंने पीला जामा पहना है वो बड़ा घेरदार है और पाँव में झमझम करके नूपुर बज रहे हैं और वे बरसाने की ओर चले आ रहे हैं। यशोदा मैया के द्वारा धारण कराया गया जो मुकुट है वो सूर्य की तरह प्रकाशमान हो रहा है। कुंडल ऐसे चमक रहे हैं जैसे बिजली और उनके गले में बनमाला ऐसे लगती है मानो बादल बिजली के साथ आ गए हों। उनका सारा शरीर लाल रंग से रंगा हुआ है और उनके हाथ में पिचकारी है। हे राधे, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब राधा रानी नहीं मानती हैं तो सखियां फिर कहती हैं कि देखो ना कैसी सुंदर चांदनी रात है, ऐसे में आपको कैसे घर में बैठना अच्छा लगता है। हे राधे, हर गांव में गोपी ग्वालों के टोल जुड़ रहे हैं। उधर श्याम सुंदर देखते हैं कि बहुत सारी गोपिकाएं आ गईं, लेकिन उनकी आंखें जिन्हें ढूंढ रही थीं वो राधा रानी वहाँ नहीं है। श्याम सुंदर ने चारों ओर देखा, जब श्री जी नहीं दिखी तो वे उदास हो गए। श्याम सुंदर ने विशाखा जी से आंखों में पूछा कि राधा कहाँ है। विशाखा जी ने कहा श्री जी नहीं आई, तो संकेत किया कि जाओ। तो विशाखा जी जाकर के श्री जी से बोली, आप देर मत करो, बरसाने में श्याम सुंदर बहुत बंठन के आए हैं, अब तुम चलो। श्री जी के चेहरे में मुस्कान आ गई तो विशाखा जी समझ गईं कि लाडली जी मान गई हैं। विशाखा जी ने बाह पकड़कर उन्हें उठा लिया कि अब चलो, और श्री जी का श्रृंगार किया। अब श्री जी का रूप ऐसे लगता है कि जैसे चमकती हुई ज्योति हो। चलते समय एक लट श्री जी के गालों में लटक आई है और वो लट लटक कर जो नासिका का मोती है उस मोती में उलझ गई है। जैसे कोई मछली फांसने वाला पानी में कांटा डालता है तो कांटे के नीचे आटे की गोली लगा देता है और मछली उसमें फंस जाती है, वैसे श्री जी की एक घुंघराली लट जो लटकी वह तो कांटा था। लट मोती में उलझ गई तो मोती आटे का चारा थी और मछली फंस गई और वो मछली था श्याम सुंदर का मन। चारों ओर सखियाँ और बीच में श्री जी जा रही हैं तो ऐसा लगता है कि चारों ओर कुमुदनियाँ खिल गई हैं। एक चांद जा रहा है और ये चांद कौन है? ये चांद राधा रानी है। ये चांद आज पैदल जा रहा है। अब वहाँ होली का खेल शुरू हुआ। पहले तो गुलाल से खेल हुआ। गुलाल के खेल के बीच में ही श्याम सुंदर ने श्री जी को धोखे से पिचकारी मार दी तो श्री जी नाराज हो गईं कि अभी तो गुलाल का खेल हो रहा था, जब तुम हारने लगे तो तुमने बेईमानी कर दी। अब बेईमानी की थी तो दंड भी मिलना था। तो ललिता जी ने दंड दिया कि इनकी आंखों में काजल लगा दिया जाए, क्योंकि होली का काजल ऐसे नहीं होता, होली का काजल गाढ़ा होता जाता है। अब श्री जी ने दोनों हाथों की उंगलियों में काजल लिया और एक हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया कि कोई गड़बड़ न करे। दूसरे हाथ से काजल ले उनके नेत्रों को देख रही हैं। वो भी देख रहे हैं कि कैसे काजल लगाएंगी। जैसे भी काजल का हाथ लेकर जाती हैं तो गाल हटा लेते हैं। झगड़ा बढ़ा। खींचातानी में श्री जी ने अपनी बाई भुजा में उन्हें ऐसे कस लिया कि उनकी गर्दन हिल ही नहीं पाई और उनकी आंखों में काजल लगा दिया। यह लीला उसी दिन बरसाने में हुई। अब जब काजल लग गया तो श्री कृष्ण ने अपना पटका राधा रानी को भेंट किया और अपने घर चले गए, क्योंकि जो हार जाता है वह अपना पटका भेंट करता है। अष्टमी के दिन नंदगांव से पांडे जी होरी का निमंत्रण लेकर आते हैं। बरसाने में ब्रसभान जी ने नंदगांव से आए पंडे का स्वागत किया, थाल में उनको लड्डू खाने को दिए। इसी बीच बरसाने की गोपियों ने पंडे को गुलाल लगा दिया। पंडे ने भी गोपियों को लड्डुओं से मारना शुरू कर दिया। इस प्रकार लड्डू मार होली की परंपरा बरसाने में शुरू हुई। इस परंपरा को आज तक बरसाने और नंदगांव के लोग निभाते चले आ रहे हैं। अगले दिन नवमी को ठाकुर जी होरी की बारात लेकर बरसाने आते हैं और बड़ा सुंदर स्वांग रच कर आए हैं।
श्री कृष्ण बाघंबर ओढ़कर अकेले आए हैं और अंगों में बड़ी सुंदर नीले रंग की भभूत लगी हुई है। बरसाने आकर उन्होंने शंख बजाया। सखियां शंख की आवाज़ सुनकर राधा रानी को लेकर चली कि किशोरी जी कोई आया है, शंख बज रहा है, लोग कहते हैं बड़ा ऊंचा महात्मा है, चलो देखें। सब किशोरी जी के साथ वहाँ आई। जोगीराज ने जब देखा कि श्री जी सखियों के साथ आ रही हैं, तब उन्होंने सोचा चलो आसन जमा लें, क्योंकि बिना ढोंग के काम नहीं चलता। इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। श्री जी कहती हैं बड़ा सुंदर जोगी है, पास में कमंडल भी है। तो पहली सखी कहती है देखो तो नीचे मृगशाला ऊपर बाघंबर। तो दूसरी सखी कहती है कि इसकी भ्रुकुटी भी बड़ी कटीली है। तीसरी कहती है चलो चलो पूछें कहाँ से आया है, कौन है। तो सखियाँ कहती हैं बाबा प्रणाम, महाराज आप कहाँ से पधारे हैं और अब आप कहाँ को जाओगे। तो जोगीराज मौन रहे, कुछ नहीं बोले। तो एक सखी कहती है महात्मा तो बड़ा ऊंचा लगता है, देखो तो समाधि में कैसे डूबा हुआ है। तो एक बार फिर से कहती हैं जोगीराज जी कहाँ से आए हो। तो वो धीरे से नेत्र खोलते हुए बोलते हैं दक्षिण दिशा से आए हैं हम। ओह, तो यह गिरिराज जी की ओर से आया है। किशोरी जी हंसते हुए थोड़ा व्यंग करती हैं जोगीराज जी, बाबा जी बने तो वन में रहते, और यदि वन में नहीं रहना था तो बाबा जी क्यों बने। तपस्याओं का वेश रखकर शंख बजाते हुए बरसाने की गलियों में घूम रहे हो। घर घर घूमना तपस्याओं का काम नहीं है। तब गोपियों ने एक साथ हंसते हुए कहा कि हमारी राधा 64 कलाओं की ज्ञाता है। आगे राधा रानी बोलती हैं जोगी तो भभूत राख आदि लगाते हैं, आप ये सुंदर सुगंधित चंदन लगाए घूम रहे हैं, जोगी का श्रृंगार से क्या संबंध। फिर श्री जी अपनी सखियों से कहती हैं कि अरे इसके कोमल अंग देखकर तो मन यही कहता है कि कहीं भगवती पार्वती ही तो जोगी का रूप धारण करके नहीं आ गई। दूसरी बात यह भी है कि जोगियों की मुद्रा तो बहुत शांत होती है, जोगियों की मुद्रा तो बहुत शांत होती है, परंतु ये तो तनिक हमारी पायल की ध्वनि सुन ले तो झट हमारी ओर देखता है। बड़ा चंचल है और बड़ा चतुर है। हमें देख करके इसने अपने नेत्र बंद किए थे। सभी सखियाँ कहती हैं कि हाँ हाँ राधे, तुम ठीक कहती हो, ये जोगी नहीं है, ये तो भोगी है। जोगीराज सोच रहे हैं कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, जितनी देर रुकेंगे अपमान होगा। क्रोध भी नहीं कर सकते, फिर कहेंगे कि साधु होकर क्रोध करता है। साधु लोग तो दया करते हैं। जोगीराज ने कहा कि तुम लोग हंसती हो, कोई बात नहीं, हम तो दया करते हैं, लो प्रसाद ले लो। भभूति का प्रसाद दिया और वहाँ से चल पड़े। पर जितनी भी सहचर्या थी, श्री कृष्ण ने उनका चित्त छीन लिया और सब उनके दर्शन की इच्छा से घूमने लगी। जिस लीला का वर्णन गर्ग संहिता में बहुत सुंदर तरीके से आता है कि जब सखियाँ पूछती हैं कि तुम कौन हो, तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं सिद्ध जोगी हूँ, मेरा नाम सिद्ध जोगी है। सखियाँ पूछती हैं कहाँ रहते हो आप, तो श्री कृष्ण बोलते हैं मानसरोवर हिमालय में। सखियाँ पूछती हैं महाराज आपके लिए कोई भोजन आदि लाएं, तब श्री कृष्ण बोलते हैं नहीं, हम तो कुछ नहीं खाते, बिना खाए पिए ही रहते हैं। सखियाँ पूछती हैं अगर इतनी तपस्या करते हो तो क्या कोई रिद्धि सिद्धि मिली है। श्री कृष्ण बोलते हैं हमको दिव्य दृष्टि मिली है। एक सखी बोली उससे क्या होता है। श्री कृष्ण बोले हम तीनों काल की जानते हैं। यह सुनते ही सब सखियाँ इकट्ठी हो गईं। दूसरी सखी बोली महाराज आप कोई मंत्र जंत्र भी जानते हो। श्री कृष्ण बोले उच्चाटन, मोहनी, मारण, मन वशीकरण सब जानते हैं। तीसरी बोली अच्छा महाराज हमारे मन में क्या है, आप सिद्ध हो तो बताओ। उन्होंने आंखें बंद कर ली और बोले कि कान में कहने योग्य बात है, सब जगह नहीं कह सकते, तुम आओ हम तुम्हारे कान में कह देंगे, गुप्त बात है। झट सखियाँ बोली कि सचमुच यह योगी है, क्योंकि हम लोग कृष्ण के प्रेम में फंसी हैं, यह बात सबके सामने ये नहीं कह सकते। बोली चलो मान लिया तुम सिद्ध हो, लेकिन एक बात बताओ तुम किसी को बुला सकते हो। तो श्री कृष्ण बोलते हैं हाँ, जिसको कहो उसी को बुला दें, मनुष्य देवी देवता जो कहो उसे बुला दें। तो सखिया बोली अच्छा हमारे मन में जो है वो आप जानते हो,
अगर आप उसको बुला दो तो हम मानेंगे कि आप जोगी हो। तब जोगी राज बोले, काम तो कठिन है, पर आंख बंद करो तो हम उसे बुला देंगे। सब सखियों ने आंख मूंद ली। जोगी राज बोले, जब हम ताली बजाएं तब तुम आंखें खोल लेना। सब ने कहा ठीक है। उन्होंने जब ताली बजाई तो सखियों ने आंखें खोली, देखा श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। ऐसे ही मधुरता से भरी हुई अनेकों लीलाएं हैं जो होली के समय ठाकुर जी ने बरसाने में की हैं। ब्रज की लीलाओं का आनंद ही अलग है। 1 महीने तक होली का ये पर्व मनाया जाता है। बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है और आपसे हमने इन सुंदर लीलाओं की चर्चा की। होली में रसिया गाए जाते हैं। होली के रसिया बड़े सुंदर होते हैं। आप भी इनको सुने और आनंद लें। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया। अपने अपने घर से निकसी, अपने अपने घर से निकसी, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया। कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया। नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया। बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। होरी रे होरी बर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। आपसे हमने होली की इन सुंदर लीलाओं पर चर्चा की। आगे भी इसी तरीके की सुंदर चर्चा आपसे करते रहेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।